सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं शिव पुराण का अगला भाग 3 शिव पुराण को सुनाने की विधि आप लोगों के लिए लाया हूँ। पिछले भाग में आपने चंचुला की कथा सुनी थी, तो आज इस भाग को सुनते हैं शिव पुराण सुनने की विधि। तो सभी भक्त इस विधि को प्रेम से सुने और अपने जीवन में इसका उच्चारण करें तो आपको आपके सारे मनोकामनाएं को पूर्ण होंगी। तो शुरू करते हैं शिव पुराण सुनने की विधि। नंबर 1, शिव पुराण के निर्विघ्न श्रवण के लिए ब्राह्मण से शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहिए। नंबर 2, देश देशांतर स्थित अपने बंधु बांधवों को अपने शुभ निश्चय की सूचना देते हुए उन्हें आमंत्रित करना चाहिए, जिससे कि वह भी शिव पुराण को भक्तिपूर्ण सुन सकें। नंबर 3, अपने निकट के इष्ट मित्रों तथा बंधु बांधवों को भी श्रद्धापूर्वक निमंत्रण देना चाहिए और आए हुए सज्जनों का यथाचित स्वागत करना चाहिए। नंबर 4, शिवालय, तीर्थ अथवा घर में ही कथा की सारी व्यवस्था करनी चाहिए। नंबर 5, कथा स्थल की भूमि को संशोधन कराकर उसे चित्रों से सुसज्जित करना चाहिए। नंबर 6, केला, चंदोवा आदि से सुसज्जित एक सुंदर मंडप बनाना चाहिए और उसके चारों ओर ध्वजा पताकाएं लगानी चाहिए। नंबर 7, वक्ता के लिए उपयुक्त स्थान और सुखद आसन की व्यवस्था करनी चाहिए। नंबर 8, वक्ता को पूर्वाभिमुख और श्रोता को उत्तराभिमुख होकर बैठना चाहिए। नंबर 9, कथावाचक के प्रति उसकी आयु, सामाजिक स्थिति और शारीरिक अवस्था के भेदभाव को छोड़कर आदर भाव रखना चाहिए तथा उसे सदैव श्रद्धापूर्वक प्रणाम भी करना चाहिए। नंबर 10, पुराणज्ञ, शुद्ध बुद्धि तथा शांति चित्र ब्राह्मण को अपने यजमान के हित शासन को ही अपना पुनीत कर्तव्य मानते हुए कथा के दिनों में संयम नियम का जीवन व्यतीत करना चाहिए। नंबर 11, ब्राह्मण को प्रतिदिन सूर्योदय से 3:30 पहर तक कथा सुननी चाहिए। उसके उपरांत सभी उपस्थित लोगों को मिलकर एक साथ भजन कीर्तन करना चाहिए। नंबर 12, शिव पुराण के वक्ता के पास सहायतार्थ एक पुराणज्ञ ब्राह्मण भी रहना चाहिए। कथा में आने वाले विघ्नों के निवारणों विधि पूर्वक गणेश पूजन करना चाहिए। 13 नंबर, यजमान को कथा अवधि में ब्रह्मचर्य तथा शुद्धाचार का पालन अत्यंत कठोरता पूर्वक करना चाहिए। 14, कथावाचक ब्राह्मण को अपने यजमान को शिव पुराण में साक्षात महेश्वर की भावना कराते हुए उससे इस पवित्र ग्रंथ का पूजन कराना चाहिए और उससे यह प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान शंकर उस पर प्रसन्न होकर उसको इस ग्रंथ के मर्म को समझाने और निर्विघ्न श्रवण करने की क्षमता प्रदान करें। नंबर 15, यजमान को ऐसे 5 ब्राह्मण पृथक से नियत करने चाहिए जो पंचाक्षर शिव मंत्र का निरंतर जाप करते रहें। नंबर 16, यजमान का यह भी कर्तव्य है कि ग्रंथ समाप्ति पर वक्ता तथा अन्य ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र तथा दक्षिणादि से संपूर्ण संतुष्ट करें। इस प्रकार शिव पुराण का विधि पूर्वक श्रवण निसंदेह इहलौकिक सुख और परलौकिक कल्याण को देने वाला होता है। तो इसी कथा में आगे बढ़ते हैं। शिव पुराण विघ्नेश्वर संहिता प्रथम खंड, तीसरा में मुनियों का समागम। श्री व्यास जी बोले, एक समय की बात है कि श्री गंगा जी और कालिंदी के संगम परम पावन प्रयागराज में सभी ऋषियों मुनियों का समागम हुआ। इस समय पौराणिक सूत जी वहां आए तो सभी ऋषि मुनियों ने उठकर उनका आदर सत्कार किया और यथा पूजा सत्कार करके आसन दिया।
तथा उनके हाथ जोड़कर कहने लगे, हे मुनिवर, कलयुग में सभी प्राणी पाप ताप से पीड़ित होकर सत्कर्म से रहित, परनिंदक, पर स्त्रीगामी, दूसरों की हत्या करने वाले, देहाभिमानी, आत्मज्ञानी रहित, नास्तिक, माता पिता से द्वेषी और स्त्रियों के दास हो जाएंगे। वैश्य भी संस्कार से हीन, अपने धर्म से रहित, कुर्माग्रमाणी होंगे। ऐसे ही शूद्र भी अपने कर्म को छोड़कर तिलक जाप लगाकर ब्राह्मण का सा आचर करने लगे वाले होंगे। नकली तपस्वी ब्राह्मणों के तेज हरिता, शालिग्राम आदि पाषाणों का दंभ से पूजन करने वाले कुकर्मी, विद्यावादी, विवादी, धर्मलोभी, दंभी, अभिमानी, क्रूर, धर्मवर्ण के नाशक, दुष्कर्मी होंगे। स्त्रियां भी धर्म से रहित हो जाएंगी। वे तपोगुण वाली, पति से विमुख, यार के साथ रहने वाली, माता पिता की भक्ति से रहित, नित्य करुणा रहा करेंगी। तब उनको नष्ट बुद्धि संतानों की दशा भी क्या होगी? वे सद्गति को किस उपाय से प्राप्त होंगी? अतः इस दुख से निवारण कराने वाला कोई सरल उपाय बताएं। मुनियों की ये बात सुनकर सूत जी शंकर जी का ध्यान करके कहने लगे, तो भक्तों, आज का भाग यहीं पर समाप्त करते हैं। कल आपको अगले भाग में बताएंगे श्री शिवपुराण के संहिताओं के भेद। तो भक्तों, अगर वीडियो को बोलते समय बोलने में कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। हर हर महादेव।